आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे, एक सिक्के के दो पहलू। एक है टीवी मौलाना, यह कहा जाए भारतीय जनता पार्टी समर्थित मौलाना साजिद रशीदी, जो टेलीविजन पर अक्सर विवादास्पद और अश्लील बातें कहते रहते हैं। और अब इन्होंने सांसद डिंपल यादव के बारे में जो कहा है ना, तमाम हदों को पार कर दिया। और दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य, जो माफी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन अनिरुद्धाचार्य जो हैं, जो सो कॉल्ड कथावाचक हैं, अपने मंच पर बैठकर औरतों के बारे में अश्लील और वाहियात बयानात देते रहते हैं। और अब उन्होंने माफी मांगी है। किस बयान के लिए? क्योंकि इन महोदय ने 25 साल की औरतों के बारे में जो अश्लील बात कही ना दोस्तों, उसको लेकर बवाल मच गया था। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि अनिरुद्धाचार्य ने दरअसल कहा क्या। सुनिए। एक बार बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। मैं अनिरुद्धाचार्य, उनकी माफी, इसकी चर्चा करूंगा, मगर मैं आपका ध्यान इस शख्स की तरफ खींचना चाहता हूं। यह है भारतीय जनता पार्टी समर्थित मौलाना साजिद रशीदी। आए दिन इन्हें न्यूज चैनल्स डिबेट में बुलाते हैं और आए दिन ये न्यूज डिबेट्स में आकर इस्लाम का पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। मगर हर बार जब पक्ष रखने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा आउटरेजियस कहेंगे, कुछ ऐसा वाहियात कहेंगे, जिससे मुसलमानों की एक खास छवि प्रोजेक्ट होती है। और अब इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। इन्होंने सांसद डिंपल यादव के बारे में जो कहा है ना, उसे शब्दों में आप बयां भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि वो नंगी होकर बैठी थी एक मॉस्क के अंदर, एक मस्जिद के अंदर। और वो किस तस्वीर की बात कर रहे हैं, ये देखिए। यहां पर आप अखिलेश यादव भी देख रहे हैं, आप इकरा हुसैन और डिंपल यादव दोनों को देख रहे हैं, दोनों की पीठ को देख पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं डिंपल यादव जो है वो साड़ी पहनी हुई हैं, बहुत ही एलिगेंट लग रही हैं। पीछे से तस्वीर है, मगर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसके बारे में आप कोई अश्लील बयान दे सकेंगे। मगर यह शख्स इस तस्वीर के बारे में भी अश्लील बयान दे रहा है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे क्यों बीजेपी मौलाना बता रहा हूं। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि मैं वो इकलौता पत्रकार हूं जो पिछले 5 सालों से इन टीवी मौलानाओं के खिलाफ मैंने जंग छेड़ रखी है, अभियान छेड़ रखा है। ये लोग 5-5 हजार रुपए में टीवी के मंचों पर बैठ जाते हैं, जहर उगलते हैं, देश के मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये लोग चारा साबित होते हैं इन न्यूज चैनल्स के लिए, इनके जहरीले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि देश की जनता, खासकर हिंदू, यह कहें कि देखिए मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं। सुनिए एक डिबेट में रिपब्लिक न्यूज में क्या जहरीली बात साजिद रशीदी ने कही, सुनिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, आई डोंट लाइक सच कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। यह शख्स ऐसी बातें बार बार कहता रहता है दोस्तों। और कुछ देर पहले मैंने इसे बीजेपी मौलाना बताया। क्यों बताया? क्योंकि इस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया था दिल्ली विधानसभा चुनावों में। आपकी स्क्रीन पर मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट दिया था। सबसे बड़ी बात, उनके इस बयान को भाजपा के झूठ तंत्र का मुखिया अमित मालवीय जोरों शोरों से पेश कर रहा था कि देखो मुसलमान भाजपा के साथ है। सुनिए इस शख्स ने किस तरह से अपना समर्थन जतलाया था। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए। और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को
कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अब देखिए अमित मालवीय ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। Sajid Rashidi of All India Imam Association says he voted for the BJP in the Delhi Assembly election. This is not an isolated instance, and the so-called secular party should be worried if Muslims also start supporting the BJP in a big way. और ये जो सरकारी चाटुकार है जयपुर डायलॉग्स, जो भाजपा के रहमो करम पर चलता है, इसने भी इसे बहुत बड़ी खबर बनाकर पेश किया था कि देखो साजिद रशीदी जो है वो भाजपा के लिए समर्थन कर रहा है। कौन है ये साजिद रशीदी? दोस्तों, ऑल्ट न्यूज ने इनकी थोड़ी पोल खोली है, बताया है कि इनका चरित्र और इनके हाव भाव क्या है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब किस तरह का आउटरीच हो रहा है। ANI की मालकिन स्मिता प्रकाश कह रही है कि बाप रे कितनी वाहियात बात कही है साजिद रशीदी ने। उसी तरह से जयपुर डायलॉग्स का ये जो चिंटू है ये भी कह रहा है क्या इंडिया गठबंधन खामोश रहेगा डिंपल यादव के अपमान पर? मगर भैया कुछ दिनों पहले तो तुम साजिद रशीदी का जो समर्थन था भारतीय जनता पार्टी को, उसे जोर शोर से प्रस्तुत कर रहे थे। साजिद रशीदी जैसे सो कॉल टीवी मौलाना है ना, इन्हें गोदी मीडिया ने खुलकर प्रमोट किया है, जोरों शोरों से प्रमोट किया है। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट्स जो मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के जो पत्रकार हैं उन्होंने पेश किया, आप देख सकते हैं ANI किस तरह से प्रमोट करता है साजिद रशीदी को। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं, और यह क्लिप कहीं और की नहीं है, NDTV की है। यानी कि अब क्या दिन आ गए हैं NDTV के। NDTV के अंदर पापा की परी यह कह रही हैं कि साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की आलोचना की है, और खुद NDTV कह रहा है कि डिंपल यादव आपत्तिजनक स्थिति में वहां बैठी हुई थी। ये NDTV के शब्द हैं। ये NDTV साजिद रशीदी के शब्द बनाकर पेश नहीं कर रहा है। NDTV खुद कह रहा है कि डिंपल यादव आपत्तिजनक स्थिति में बैठी हुई हैं। आपके सामने यह तस्वीर है उस मस्जिद के अंदर की। ये किस एंगल से आपको आपत्तिजनक दिखाई देती है? सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं। खबर पर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मौलाना माजिद रशीदी के उठाए सवाल पर, अखिलेश की मस्जिद में बैठक पर उठाए सवाल पर, इस्लामिक दृष्टिकोण से मस्जिद में ऐसी सभाएं गलत हैं, ये साजिद रशीदी ने कहा है। मस्जिद में ऐसी भी सभा हो सकती है, मस्जिद की पवित्रता नष्ट करना है ये। अगर इस तरह की सभाएं होंगी तो फिर मस्जिद की पवित्रता नष्ट होगी। मस्जिद में महिला का आपत्तिजनक तरीके से बैठना, जो कि तस्वीरों में भी दिख रहा है, इस पर साजिद रशीदी ने आपत्ति जताई है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यह हाल हो गया NDTV का। मगर NDTV के बारे में क्या कहा जाए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, एक जगह पर इन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं को बिठाया हुआ और दूसरी तरफ मौलानाओं को। इस तरह के डिबेट्स अब NDTV में हो रहे हैं। कितना बड़ा पतन है अपने आप में, बताइए। एक जमाने में NDTV को डॉक्टर प्रणॉय रॉय के नाम से जाना जाता था, रवीश कुमार, निधि राजदान, श्रीनिवासन जैन के नाम से जाना जाता था, और अब यहां पर मौलाना वर्सेस हिंदू धर्म गुरुओं में डिबेट कराए जा रहे हैं। इस तरह का जहर उगला जा रहा है। यह हाल हो गया NDTV का। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों, आज की तारीख में आप NDTV में ऐसे कई पत्रकारों को देखते हैं जो एक जमाने में NDTV से 2 किलोमीटर दूर नहीं फटक सकते थे। सही कहा आपने, 2 किलोमीटर दूर उनकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता वो करते थे, NDTV की सोच से इनका कोई लेना देना नहीं है। मगर आज की तारीख में NDTV के अंदर ऐसे ही लोगों की भर्ती हो रही है, तभी इस तरह के डिबेट्स हो रहे हैं, तभी साजिद रशीदी की शब्दावली का इस्तेमाल NDTV कर रहा है।
जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज ने कुछ स्क्रीनशॉट्स पेश किए हैं जिसमें साजिद रशीदी की हकीकत बताई जा रही है। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह के पेजेस को साजिद रशीदी लाइक करते हैं। यहां सारी लड़कियां, महिलाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं और कुछ क्या हैं मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस तरह के पेजेस को साजिद रशीदी लाइक करते हैं। और बात वहां नहीं रुकती है। माधुरी दीक्षित के पेज में किसी रुकैया नाम का कोई हैंडल है जिन्होंने आई लव यू कहा है या माधुरी दीक्षित को अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और भाई साहब इतने उतावले हुए जा रहे हैं, ये जो साजिद रशीदी हैं वो कह रहे हैं कि ये मेरा नंबर है, मुझसे संपर्क करो। यह आपके टीवी मौलाना जिन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थन देती है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आए दिन टीवी मौलाना जहर उगलते हैं, इन्हें गोदी मीडिया क्यों जगह देता है? आसान सा जवाब है, जब ये वाहियात बातें करते हैं, जब ये जहर उगलते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में मदद मिलती है। देश की जनता इन सबको देखती है और कहती है कि देखो, ये मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं। इसीलिए हर बार मैं इनकी मौजूदगी पर अपनी आपत्ति जाहिर करता हूं। साजिद रशीदी, क्या आपको शर्म आती है? और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ केस करेगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी यह नहीं सोचेगी कि अगर हमने साजिद रशीदी के खिलाफ केस किया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी मुसलमान, कोई भी सभ्य मुसलमान जो साजिद रशीदी की सोच है, जो उनके बयानात हैं, जो उन्होंने डिंपल यादव के बारे में दिए, उससे इत्तेफाक जाहिर नहीं कर सकता। फिर से सुनिए क्या कहा था साजिद रशीदी ने एक डिबेट के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, I don't like such comments being made on women. मैं उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी जो है इन पर केस करेगी। और हकीकत यह है कि यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डरेंगे नहीं और इन पर केस करेंगे, क्योंकि इतनी अश्लील और वाहियात बात इस व्यक्ति ने आपके सांसद के बारे में कहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह वो शख्स है जिसे आज से नहीं, एक लंबे अरसे से गोदी मीडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज दिसंबर 15, 2017 3 तलाक पर बिल को कैबिनेट की मिली मंजूरी। इस पर देखिए क्या है राय डॉक्टर संबित पात्रा और मौलाना साजिद रशीदी। यह बहुत पुराना डिबेट है, यानी साजिद रशीदी को जगह गोदी मीडिया में एक अरसे से मिलती रही है। यह व्यक्ति वाहियात बातें करता रहा है। कायदे से इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कायदे से इनकी जो बात है इसे तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, मगर जानबूझकर दी जाती है, जानबूझकर इसे प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरा होता है। ये तमाम तस्वीरें देखिए। और कुछ देर पहले मैंने आपको सुनाया कि एनडीटीवी उनकी राय से सहमत दिखाई दे रहा है। इस तरह से पतन एनडीटीवी का हुआ है और यही चरित्र है गोदी मीडिया का भी। तो एक तरफ साजिद रशीदी और दूसरी तरफ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जो अपने मंच पर बैठकर कथावाचन कम, मनोरंजन ज्यादा करते हैं और कभी कभार इनका मनोरंजन अश्लील हो जाता है। अब ये माफी मांग रहे हैं। पहले सुनिए इनकी माफी। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया।
तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। और माफी क्यों मांगी थी? क्योंकि उन्होंने देश के 25 साल की महिलाओं के बारे में अपशब्द कहे थे। सोचकर भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों, इनके लाखों समर्थक हैं जो इन्हें सुनने आते हैं। और सोचिए महिलाओं के बारे में इनकी राय, और एक बार नहीं कई बार ऐसा कह चुके हैं। सुनिए किस बयान के लिए ये माफी मांग रहे हैं। एक बार गुरु की क्यों? बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। आप में से कई लोग इस कथावाचक के पास जाते होंगे। आपके परिवार में भी 25 साल की महिलाएं होंगी। क्या आप इनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं? बताइए कितनी गंदी बात इस शख्स ने कही है। इसको लेकर बवाल हुआ। सोचिए अगर इस तरह की राय किसी मौलाना ने दी होती, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने कही होती, तो अब तक वो जेल में होते। महिलाओं का अपमान करने के लिए ताज्जुब नहीं है कि बुलडोजर चल जाता, ताज्जुब नहीं है कि यूएपीए भी लग जाता। मगर नहीं साहब, अनिरुद्धाचार्य कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलती है। और ये पहली बार नहीं है कि इस शख्स ने इस तरह की बातें कही हैं। इससे पहले इन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसा कमाता है। यह व्यक्ति जहरीली सोच के साथ मानो मैदान में उतर गया है, महिला विरोधी सोच के साथ मैदान में उतर गया है। सुनिए क्या कह रहा है यह शख्स। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं जो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहां हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। अगर अनिरुद्धाचार्य उन चंद मिसालों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं जहां कुछ औरतों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर लोगों को मार दिया, ऐसी कुछ मिसालें सामने आई हैं। ये ऐसी मिसालें हैं दोस्तों जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। मगर क्या उसके चलते आप सभी औरतों के चरित्र पर प्रहार करेंगे, उनका चरित्र हनन करेंगे? आए दिन रोज औरतों के साथ अत्याचार होता है। बाप अपनी बेटी को मार देता है। याद कीजिएगा क्या हुआ था टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के साथ। उनके पिता ने मार दिया और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने कन्यावध किया है, मुझे कठोर से कठोर सजा दी जाए। महाराष्ट्र में याद कीजिएगा एक लड़की जिसके मार्क्स कमाए थे, पिता ने मार डाला। आए दिन दहेज के नाम पर, अभी हाल ही में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी दहेज के नाम पर। साल 2025 में ऐसी मौतें हो रही हैं। औरतों पर रोज अत्याचार होते हैं, मगर ऐसी गिनी चुनी चंद मिसालों को पेश करते हैं ये धर्माचार्य, और उसके जरिए ये लोग औरतों को बदनाम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह जायज है? इन लोगों ने आपकी बहनों, आपकी पत्नियों, आपकी मां, उनके खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मैं जानता हूं कुछ पुरुष अपने आप को पीड़ित बताते हैं, महिलाओं के हाथ में पीड़ित बताते हैं,
और इसमें दो राय नहीं है कि कुछ ऐसे मामले सही हो सकते हैं, मगर क्या उसके जरिए आप समस्त महिला जाति पर प्रहार करेंगे, उनका चरित्र हनन करेंगे? यह सवाल किया जाएगा, क्योंकि आज से नहीं सैकड़ों सालों से इस समाज में औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या कभी यह कहा गया है कि सभी भारतीय पुरुष जो हैं वो चरित्रहीन हैं, वो अत्याचारी हैं, वो बलात्कारी हैं, वो व्याभिचारी हैं? ऐसा तो हम नहीं कहते ना, मगर चंद आधा दर्जन मिसालें क्या सामने उभर कर आ गईं औरतों द्वारा किए गए अपराध को लेकर, तो उसके जरिए इस तरह के धर्माचार्य और कई ऐसे नफरती चिंटू सभी औरतों को बदनाम करने में लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। मुझे आपत्ति इस तरह के दोहरे मापदंड को लेकर है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, समाज को, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों या ये साजिद रशीदी, इनकी सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों को सुनकर, इनकी बातों का अनुसरण करके किसी का फायदा नहीं होने वाला है। हम सबको चिंता अपनी मानसिक स्थिति की होनी चाहिए। अगर आप इन्हें सुनेंगे, अगर आप इनका अनुसरण करेंगे, और खासतौर से वो जो तमाम लोग अनिरुद्धाचार्य के सत्संग में जाते हैं, कथावाचन में जाते हैं, मुझे उनकी चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप पर दया आ रही है। यह फैसला आपको करना है कि आपको इनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से यह दूसरा फ्रॉड धीरेंद्र शास्त्री आए दिन जहर उगलता रहता है, मगर हां, ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो किराए का चश्मा पहनेगा, किराए का जैकेट पहनेगा। ऐसे कथावाचकों से दूर रहिए। ऐसे कथावाचकों के दरबार में जाके किसी का फायदा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जाते हैं आप? और सबसे बड़ी बात, चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। जब इस धीरेंद्र शास्त्री का जो महंगे चश्मे के साथ फोटो वायरल हुआ था, याद है आपको किस तरह की अनर्गल बातें कर रहा था कि हम तो करेंगे, हमने तो किसी और से चश्मा लिया था। अरे भाई, तुम्हारी कथनी और करनी में क्यों फर्क है? क्योंकि जो ज्ञान तुम देते हो उसमें और तुम्हारी करनी में फर्क क्यों है? और हकीकत यह कि ये सब बीजेपी प्रायोजित धर्म गुरु हैं, भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हैं, देश के संविधान को गाली देते हैं, देश की महिलाओं को गाली देते हैं। इनका सिर्फ यह काम है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मैंने इन लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।